रहे हैं। हमारे पास दो सूत्र हैं। पहला, हानि बराबर क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं। क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, ठीक। और एक प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इसी पे सवाल हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो आज एक सवाल और देखें हम। जैसे मान लीजिए क्या है, एक व्यापारी ने 10 कुंटल गेहूं 1000 रुपए प्रति कुंटल के भाव से खरीदा। कितने कुंटल गेहूं खरीदा? 10 कुंटल। एक कुंटल का दाम कितना है? 1000 रुपया। गेहूं में घून लग जाने के कारण उसे 8 से ही 4/5% हानि में बेचना पड़ा। जब गेहूं में घून लग गया तो वो कितने प्रतिशत हानि में बेचा? 8 से ही 4/5% हानि में बेचा। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यही है, एक व्यापारी है, ठीक है। वो कितने कुंटल गेहूं खरीदा? 10 क्विंटल। 10 क्विंटल गेहूं खरीदा, ठीक है। एक व्यापारी कितने कुंटल गेहूं खरीदा? 10 कुंटल। और भाव क्या था? 1000 रुपया। 1000 रुपया प्रति कुंटल। प्रति कुंटल मतलब एक कुंटल का दाम, यही ना हुआ? यानी एक कुंटल का दाम 1000 रुपया। 1000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से उसने क्या खरीदा? गेहूं खरीदा। गेहूं में क्या लग गया? घुन लग गया। तो कितने प्रतिशत हानि पर बेचा? 8 से ही 4/5% हानि पर बेच दिया। तो यही विक्रय मूल्य हमें पूछ रहा है कि कितने रुपए में बेचा। यही हमसे क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य, यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न समझ में आया। व्यापारी है, कितने कुंटल गेहूं खरीदा? 10 कुंटल। कितने कुंटल के हिसाब से? एक कुंटल 1000 रुपया। 1000 रुपया प्रति कुंटल, यानी एक कुंटल का दाम कितना है? 1000 रुपया। 1000 रुपया के हिसाब से खरीदा, लेकिन गेहूं में क्या लग गया? घुन। तो उसको घाटे में बेचा। घाटे में बेचा कितने? 8 से ही 4/5% हानि पर बेच दिया। तो विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य हम नहीं निकाल लेंगे? निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य, जबकि हमको क्रय मूल्य पता रहे और हानि पता रहे। क्रय मूल्य पता रहे और हानि, यानी कितने में खरीदा, कितना घाटा हुआ। पहले कितने में खरीदा, क्रय मूल्य माने कितने में खरीदा। तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य मतलब व्यापारी ने 10 कुंटल गेहूं कितने में खरीदा? 10 कुंटल 1000 में खरीदा। 1 कुंटल 1000 में खरीदा, ये ना है। 1000 रुपया प्रति कुंटल, यानी एक कुंटल का दाम 1000 रुपया। तो 10 कुंटल का दाम कितना होगा? ऐकिक नियम। अरे भाई, एक क्विंटल का दाम, एक क्विंटल गेहूं कितने का है? 1000 रुपए में। तो 10 क्विंटल गेहूं कितने का होगा? कौन सा नियम? एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, क्या करेंगे? गुणा। यही ना है ऐकिक नियम। एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? गुणा। एक कुंटल का दाम 1000 रुपया, तो 10 कुंटल का दाम कितना होगा? 10,000 रुपया। ये हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। नहीं, सब बेचते हैं, घर में बेचते हैं ना कि भैया एक कुंटल गेहूं 1000 रुपया में हम लेंगे। तो 10 कुंटल गेहूं हमको दीजिए, तो कितने का हुआ? 10,000 का हुआ ना। तो वही है, एक कुंटल का दाम 1000 रुपया, तो 10 कुंटल का दाम, यानी एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, तो हम क्या कर देंगे? गुणा। यही ना है ऐकिक नियम। तो 10,000 रुपया ये हमारा क्या हो गया?
क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो हमें पता चल गया, लेकिन अभी हमें विक्रय मूल्य पता करने के लिए क्या पता करना होगा? हानि। अब हानि पता करें कितना हुआ? हानि कितना है? 8 सही 4/5%। कितने का खरीदे? 10,000 का। हानि कितना हुआ? 8 सही 4/5%। तो कितना घाटा लगा? कैसे निकलेगा? 10,000 का 8 सही 4/5%। यही ना हुआ? यही ना हानि हुआ? अरे जितने का खरीदे उसका इतना % घाटा लगा, यानी कितना घाटा लगा, कितना रुपया घाटा लगा, ऐसे निकलता है। तो 10,000 का 8 सही 4/5%, यानी कितना हो गया? 10,000 का माने क्या होता है? गुणा 8। अब ये इसको हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो क्या करते हैं? हर का गुणा सही वाले में करते हैं, फिर ऊपर का जोड़ देते हैं। होता है ना? जब भिन्न हम लोग पढ़े थे तो इसको साधारण भिन्न में बदलना सीखे थे। 5 का गुणा 8 में करेंगे, 5 वाठे 40, उसमें क्या जोड़ देंगे? 4। 40 में 4 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 44/5। ठीक। अब देखिए बटे क्या होगा? 100। भाई 5% का मतलब क्या होता है? 5/100। यही होता है। प्रतिशत का मतलब 1/100। यही होता है। तो चलिए अब देखिए ये दो भिन्न हो गई। 1/, 4/5 में हमको कितने का भाग देना है? 100 का। यही होगा। तो इसको हम गुणा में बदल देंगे, तो भाग को गुणा में बदलेंगे तो हो जाएगा 1/100, यानी 4/5 गुणे 100, यानी 4/500। ठीक है। तो यहां पर ये जो भाग देते हैं ये नीचे चला आता है, इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है। ये भाग को जब भी हम लोग हल करते हैं गुणा के रूप में बदल के, तो ये 10,000 गुणे 44/500। ठीक है। ये कैसे हुआ? यहां से 4/5 में 100 का भाग देंगे, तो भाग को देने करने के लिए भाग को किस में बदला जाता है? गुणा में। गुणा में बदल दिए तो ये 100 ऊपर है, गुणा में बदलेंगे तो उलट जाएगा। ये वाला क्या होता जाता है? उलट जाता है। अरे भाई 1/5 भागे 3/4 कैसे करते हैं? 1/5 गुणे में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाता है ना, 4/3। तो ऊपर का गुणा ऊपर, 4 × 4 और नीचे का गुणा नीचे, 5 × 15। ठीक। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 5 का भाग 100 में देंगे, कितना होगा? 20। 20 गुणे 44, 0 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 880 रुपया का क्या हुआ? घाटा। खरीदे कितने के थे? 10,000 रुपये का। घाटा कितना हुआ? 880 रुपया। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? यही सूत्र है ना, हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। हानि कितने का हुआ? 880। खरीदे कितने का? 10,000 का। विक्रय मूल्य क्या मान ले? x। पक्षांतर करें, x इधर हो गया, 10,000 ऋण 880। अब 10,000 में से 880 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 0 2 1 और यहाँ 9, यानी 9,120 रुपया इतने में बेचे। खरीदे कितने के थे? 10,000 का। बेचे कितने में? 9,120 रुपया में। ठीक है। तो प्रश्न क्या था हमारा? एक व्यापारी ने 10 कुंटल गेहूं खरीदा। कितने कुंटल? 10 कुंटल। कितने के हिसाब से? 1,000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, यानी 1 क्विंटल का दाम 1,000 रुपया है।
इस हिसाब से व्यापारी ने गेहूं खरीदा। लेकिन हुआ क्या, गेहूं में क्या लग गया, घुन। तो उसको घाटा कितने का हुआ, 8 सही 4/5%। ये सही बटा में भी हो सकता है या दूसरे चाले भी हो सकता है, सीधा सीधा भी हो सकता है। ठीक है, 8 सही 4/5% हानि में बेच दिया। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए, हमें विक्रय मूल्य बताइए। ठीक, अब क्या है कि विक्रय मूल्य हमारा निकल जाएगा, हानि बराबर क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये ना है, विक्रय मूल्य हमारा निकल जाएगा, बशर्ते हमको क्या पता होना चाहिए, हानि और क्रय मूल्य, कितने में खरीदा और कितना घाटा हुआ, यही चाहिए। तो 1 कुंटल का दाम अगर 1000 रुपया है तो 10 कुंटल का दाम कितना हो गया, 10,000 रुपया। ये हुआ, 1 कुंटल का दाम 1000 रुपया, तो 10 कुंटल का दाम कितना हो गया, 10,000 रुपया। गुणा कर दिए, एक का दिया है, ज्यादा का पूछ रहा है, गुणा कर दिए। अब हमको देखना है हानि, यानी जितने का खरीदे थे उसका कितना % घाटा हुआ, 8 से ही 4/5। ठीक है, इतना प्रतिशत घाटा हुआ। तो 10,000 का 8 से ही 4/5, इसको हम साधारण गिनती में बदल लिए, आ गया 8 पंजे 40, इसका इसमें गुणा होता है और ये जोड़ते हैं, यानी 44/5। इसको फिर हमने सरल किया। ठीक है, सरल करने पर क्या है, 880 रुपया। ये तो घाटा हुआ, खरीदे कितने का, 10,000 का, घाटा कितने का हुआ, 880 का। तो कितना विक्रय मूल्य है, सूत्र में लगा दिया, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हानि 880, क्रय मूल्य 10,000 माइनस विक्रय मूल्य x। x बराबर क्या हो गया, घटा दिए 9,120 रुपया। ठीक है, चलिए देखिए, एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख रुपए में खरीदे। कितने रुपए में, 3 लाख। 10 बैल 3 लाख रुपए में खरीदे। ठीक, यदि उसे 2400 रुपया प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेचना पड़े, यानी एक बैल कितने में बेच रहा है, 2400 में। 10 बैल कितने में खरीदा, 3 लाख में। अब प्रति बैल 2400 के हिसाब से उसको क्या करा, बेचना पड़ा। तो बताइए उसको लाभ हुआ कि हानि। ठीक है, तो लाभ हुआ कि हानि। एक व्यापारी है, चलिए देखा जाए क्या है, व्यापारी कितने बैल खरीद रहा है, 10। कितने बैल, 10 बैल खरीद रहा है, कितने में, 3 लाख रुपए में। 1 2 3 4 5, 10 बैल कितने में खरीद रहा है, 3 लाख में। व्यापारी कितने बैल खरीदा, 10 बैल, कितने में, 3 लाख में। 3 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख। ठीक है, ये क्या किया, खरीदा। ये क्या किया, खरीदा। और 2400 रुपया, 24,000 रुपया प्रति बैल के हिसाब से बेच दिया। क्या किया, बेच दिया। तो हमको ये बताना है कि लाभ हुआ या हानि, और हमको उसको प्रतिशत में भी बताना है। ठीक है, लाभ हुआ या हानि और उसको हमको प्रतिशत में। तो पहले हम लोग सवाल को समझेंगे तब तो करेंगे। व्यापारी कितने बैल को खरीद रहा है, 10 बैल को। कितने में खरीद रहा है, 3 लाख में। बेच कैसे रहा है, एक बैल को बेच रहा है कि सबको बेच रहा है, एक बैल को। एक बैल को कितने में बेच रहा है, 24,000 में। तो हमको लाभ हुआ कि हानि ये बताना है। अब कितना प्रतिशत हुआ ये बताना है। तो हमको ये तो पता चले कि पहले हमको बैल पर फायदा हुआ या घाटा, तब ना पता चलेगा। लाभ या हानि का पता तो तब पता चलता है जबकि घाटा हुआ कि फायदा हुआ ये पता चले। तो एक बैल के बारे में बात हो रही है कि 10 बैल के बारे में, एक बैल। तो ये जो दाम है 3 लाख रुपया, ये किसका है, एक बैल का है कि 10 बैल का है, 10 बैल का।
तो हमको एक बैल कितने में खरीदे ये निकालना पड़ेगा ना। 10 बैल कितने में खरीदे, 3 लाख रुपया में। 10 बैल कितने में खरीदे, 3 लाख रुपया में। तो एक बैल कितने में खरीदेंगे, अधिक का दिया है, एक का पूछ रहा है, क्या करेंगे, गुणा की भाग, क्या होगा, भाग। ऐकिक नियम एक ऐसा नियम है जो हर जगह इस्तेमाल होता है। एक का दिया रहेगा, अधिक का पूछेगा तो क्या करेंगे, गुणा। अधिक का दिया है, एक का पूछेगा तो क्या करेंगे, भाग। तो 3 लाख में हमने 10 का भाग दे दिया, एक जीरो कट गया, कितना आ गया, 30,000 रुपया। यानी एक बैल का दाम कितना है, 30,000 रुपया। ये खरीदने वाला है कि बेचने वाला है, खरीदने वाला। अब बेचा कितने में, बेचा एक बैल कितने में, 24,000 में। अब तो समझ में आ गया, एक बैल खरीदा कितने में, 30,000 में। एक बैल बेचा कितने में, 24,000 में। घाटा हुआ कि फायदा हुआ, घाटा। लाभ हुआ कि हानि हुआ, हानि। तो हमको तो उत्तर तो पता चल गया कि हमें क्या हुआ, हानि हुआ। अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत हानि कितनी हुई। हानि जो है प्रतिशत में बताइए। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए क्या चाहिए, हानि चाहिए, कितने में खरीदा वह पता चलना चाहिए, और 100। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितने की हुई, हानि कैसे निकालेंगे, खरीदने वाले में से विक्रय वाला घटा के, खरीद क्रय में से विक्रय घटा के। तो हानि कितने की हुई बताइए, हानि क्रय मूल्य कितना है, 3। कितने में खरीदा है बैल को, कितने में, एक बैल की बात हो रही है कि कई बैल की बात हो रही है, एक बैल को बेच रहा है ना, तो एक बैल पर बात करेंगे ना। तो खरीदा कितने में, 30,000 में। एक बैल को बेचा कितने में, 24,000 में। तो कितना आया, 6,000 रुपया। एक बैल पर उसको कितनी हानि हुई, 6,000 रुपया की, ठीक है। तो 6,000 रुपया बटे 30,000 रुपया गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 60/3 यानी कितने प्रतिशत की हानि हुई, 20% की हानि हुई, ठीक है। क्योंकि एक बैल की बात कर रहा है ना, तो हम एक बैल पर करेंगे ना। बात समझ में आई। 10 बैल को 3 लाख रुपए में खरीदा, एक बैल को कितने में बेचा, 24,000 रुपए में। तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो हमको ये तो पता चले कि एक बैल खरीदा कितने में, एक बैल बेचा कितने में, तब ना पता चलेगा घाटा फायदा। तो 10 बैल को खरीद रहा है 3 लाख में, तो एक बैल को कितने में खरीदेगा, भाग दे देंगे, तो आ गया 30,000 रुपया। यानी एक बैल को 30,000 रुपया में खरीदा और एक बैल को बेचा कितने में, 24,000 रुपया में। तो कितने की हानि हुई, हानि निकालने के लिए खरीदने वाले में से बेचने वाला घटा देंगे। तो 6,000 रुपया आया, 30,000 में से 24,000 घटा दिए, 6,000 रुपया हानि हुई। प्रतिशत हानि निकालने के लिए हानि चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए और 100 का गुणा करना चाहिए। तो हानि हमें पता चल गया 6,000, क्रय मूल्य पता है एक बैल का, कितने खरीदे, 30,000 में, गुणे 100। इसको हल कर दिया, कितना आ गया, 20%। अगर हमसे पूछता कुल हानि, कुल हानि का मतलब कितने बैल की बात हो रही है, 10 बैल का। एक बैल पर तो 6,000 का हानि हुआ, तो 10 बैल पर कितना होगा, 6,000 गुणे 10, यानी 60,000 रुपए की हानि हुई पूरे बैल पर। कौन बैल खरीदा था, 10 बैल है,
तो एक बैल पर तो उसको 6,000 की हानि हुई, तो पूरे बैल पर कितना हुआ? 60,000 रुपए। ठीक है।